जी ये बताएं कि ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य हैं स्वामी अवधूषानंद सरस्वती, उनको लेकर क्या गंभीर आरोप लगाए थे और आपने किस तरह से कोर्ट के जरिए, जब आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो कोर्ट के जरिए आपने एफआईआर दर्ज कराने के लिए परिवाद दाखिल किया, कंप्लेंट रजिस्टर कराई है, उसमें क्या सुनवाई हुई है और क्या गंभीर आरोप हैं आपके द्वारा लगाए गए? देखिए, पहले तो शंकराचार्य नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई शंकराचार्य इस पीठ का नहीं लिख सकता है। दूसरा विषय ये है कि जब हम पुलिस में गए तो हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, हम कमिश्नर साहब के गए वहाँ भी नहीं हुई, तो हमने माननीय न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र 173(4) के तहत मुकदमा दर्ज पंजीकृत कराने के लिए दिया है, जिसमें माननीय न्यायालय ने थाने से रिपोर्ट मंगाई। थाने से रिपोर्ट जाने के बाद माननीय न्यायालय संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने स्पष्ट रूप से पुलिस कमिश्नर से पूछा है और जांच बिठा दी है। 9 बिंदुओं पर जांच बिठाई है। कितना बड़ा अपराध होने के बाद भी आपने मुकदमा पंजीकृत क्यों नहीं किया है? तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं, सीसी कैमरे हैं और कोर्ट डिटेल्स हैं और वहाँ की गवाहों के बयान, सब चीज़ उन्होंने लिखा है। उसके बाद 13 तारीख को उन्होंने सुनवाई रखी है। उसके बाद हमें उम्मीद है माननीय न्यायालय से कि हमारा मुकदमा पंजीकृत होगा। और अभी मुक्तेश्वरानंद, जिन्होंने एक छोटे बच्चों के साथ, जब हमें पता चला कि ये बहुत संत हैं, जब बच्चों ने हमें सारी घटना बताई तो हमें भी बहुत घिनौना अपने अंदर महसूस हुआ कि क्या सनातन धर्म में इस तरह के लोग हैं जो बच्चों के साथ कुकर्म करते हैं, और कुकर्म नहीं, इतना गंदा काम करते हैं कि मुंह से भी उनके साथ गंदा काम किया है और जहाँ से किया जाता है वहाँ से किया जाता है। अभी माननीय न्यायालय में हम लोग साक्ष्य जमा करने के बाद ही सार्वजनिक रूप से ऐसी सीडी भी उपलब्ध कराएंगे जो नंगी पूरी की पूरी बच्चों के साथ कुकर्म किया गया है, गंदा काम किया गया है, यौन शोषण किया गया है, जो लैंगिक अपराध के श्रेणी में आता है। इतना ही नहीं, इनके एक शिष्य हैं मुकुंदानंद, उनके द्वारा भी ये गुरु सेवा बताया जाता था। पहले खुद अभिमुक्तेश्वरानंद से गलत काम कराया जाता था, बच्चों को दिखाया जाता था कि इस तरह सेवा होती है। उसके बाद वो छोटे नाबालिग बच्चे जिनके माता पिता भी नहीं होते हैं, उनके साथ ऐसा कुकर्म इन लोग करते हैं। हमने माननीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराने की प्रार्थना की है। अच्छा, कब ये बच्चे आपके संपर्क में आए थे, जो 2 बच्चे हैं? हमारे माघ मेले में हमारे संपर्क में आए हैं और माघ मेले के बाद ही हमने पूरी घटना पुलिस को बताई है और पुलिस ने हमारा मुकदमा नहीं किया। तो हम माननीय न्यायालय में 28 जनवरी में गए हैं और माननीय न्यायालय ने भी 13 तारीख सुनवाई के लिए लगा दी है। और इसी बीच ये हमारे पे दबाव बना रहे हैं, तरह तरह के हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज कराने के लिए, एक परिवाद दर्ज करने के लिए एक आवेदन दिया है और झूठी बात बता रहे हैं कि हमारे पे कोई परिवाद दर्ज हो गया, जबकि ऐसा कोई परिवाद न्यायालय में दर्ज नहीं हुआ। एक आवेदन इन्होंने दिया है, उस पर क्योंकि नया कानून आ गया है, उस पर हमें सुना जाएगा। 20 तारीख को सुनवाई के लिए लगा है। उसके बाद माननीय न्यायालय देखेगा कि परिवाद चलने योग्य है, दर्ज करने योग्य है नहीं है। धमकियाँ दी जा रही है। आपके खिलाफ कंप्लेंट कहाँ पर? माननीय पॉक्सो कोर्ट में ही इन्होंने हमारा क्रॉस केस बनाने के लिए और मानहानि का प्रयागराज में दिया है, जिसको माननीय न्यायालय ने अभी संज्ञान न लेते हुए केवल हमें सुनवाई का अवसर दिया है। 20 तारीख उसमें सुनवाई होना है और कोई अभी मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज नहीं है। ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो आपने मौनी अमावस्या दिन आपके साथ घटना हुई थी मारपीट, उसको लेकर ही ये सब कुछ किया जा रहा है। नहीं, मौनी अमावस्या के दिन जो घटना हुई है वह यात्रा को रोकने का काम किया इन्होंने, एक जाम लगाने का काम किया है और हमला किया था। उससे जोड़कर कैसे माना जाएगा? ये तो बच्चे हमला जब हुआ है, ये प्रत्यक्ष ये भी सारी चीज़ सामने आई। और एक बच्चा नहीं है, 20 से अधिक बच्चे हमारे पास संपर्क में हैं और इस समय काफ़ी बच्चे हमारे पास आ गए हैं। 2 तो लगातार हमारे संपर्क में हैं जो माननीय न्यायालय में उन्हें पेश किया है। 3 बच्चे नोएडा में हैं, महिला भी है और इनके आश्रम की जांच हो जाए। अभी 1.5-2 करोड़ का घोटाला भी मेरे पास सामने आया है। मेरे पास उसका पूरा डिटेल है, बैंक डिटेल है, जिसमें पूरा डिटेल हमने माननीय न्यायालय से और प्रशासन से जांच की मांग किया है। जो 2 बच्चे हैं उनकी क्या उम्र है लगभग? एक बच्चे की उम्र 16 साल 3 महीने है और दूसरे बच्चे की उम्र 18 साल हो चुकी है, पर वो कुकर्म जब से हो रहा था वो नाबालिग थे। अब वो बालिग हो गए? अब बालिग हो गए, परंतु 20 बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ इन्होंने गंदा काम किया है। उनकी सीडी हमारे पास उपलब्ध है। कोई धमकी भी दी जा रही है? धमकी लगातार फ़ोन पे दी जा रही है, मुकदमा वापसी के लिए दी जा रही है, बच्चों को उठाने की जा रही है, गाड़ी में आग लगाने दी जा रही है। कल तो वीडियो कॉल भी आया और नंगा होकर उसने दिखाया कि अभी मुक्तेश्वर की तरह मैं भी इस तरह इसके साथ करूंगा, तुम कहाँ तक छिपाओगे, और हथियार हमें दिखा के धमकी दे रहा था, जिसको हमने पुलिस कमिश्नर को कंप्लेंट भेज दी है। बात यह है कि चारों शंकराचार्य बैठेंगे जब समय आएगा। अभी तो हमारे ऊपर आरोप लगाए गए हैं, हम उनका प्रमाण प्रस्तुत कर चुके हैं। दूध का दूध पानी का पानी, महीना 2 महीने में न्यायालय करेगा। बहुत देर थोड़े लगेगी इस तरह के एक में। इसमें तो विचारण जल्दी होना चाहिए, तो विचारण होगा।
और दूसरी बात ये है कि इस एक्ट में ये नियम है कि इस एक्ट में ना तो बच्चे की पहचान को सामने किया जाए, ना तो दूसरे किसी की पहचान को सार्वजनिक किया जाए, फिर भी वो लोग करते चले जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो ये नहीं चाहते हैं कि इसका निराकरण हो, वो ये चाहते हैं कि इनका नाम बदनाम किया जाए। तो नाम बदनाम करने के लिए वो आगे बढ़े हुए। क्या जनता ये समझती नहीं है? जनता सब समझ रही है, सब देख रही है कि तुम क्या कर रहे हो। जो चाहो करो, लेकिन अब तो गाय माता के बारे में सनातनी जनता खड़ी हो रही है और आपको गौ माता को प्रतिष्ठा देनी होगी और गौ हत्या और गौ मांस का व्यापार आपको बंद करना होगा। यही हमारा कहना है और हम आपके इस तरह के किसी भी प्रयास से बिल्कुल भयभीत नहीं हैं। हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और दृढ़ता के साथ। जितना हमारे ऊपर आप इस तरह के झूठे आरोप लगाओगे और हमको दबाने की कोशिश करोगे, उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम इस बात को उठाएंगे। देखिए, हमने कोई ऐसा उनका लांछन नहीं लगाया। हमने जो सवाल खड़े किए वो शास्त्रीय खड़े किए। शास्त्र के अनुसार जो प्रश्न बनते थे उन प्रश्नों को हमने उठाया। हमने इतनी नीचता की हद में नहीं गए। हम अपनी मर्यादा में रहते हुए जो शास्त्रीय प्रश्न थे वो हमने उठाया और वो भी हमने अपनी तरफ से नहीं उठाया। जब बार बार उनकी तरफ से तरह तरह के हम लोगों के ऊपर आक्षेप आए, तीनों और शंकराचार्यों के ऊपर आक्षेप उन्होंने किए, आदि शंकराचार्य के ऊपर आक्षेप किया, तो स्वाभाविक है फिर हमको कहना पड़ा। लेकिन हमने शास्त्रीय प्रश्न उनके ऊपर उठाए और उन्होंने पहले जबलपुर की एक कोर्ट में उनके एक शिष्य ने हमारे ऊपर मुकदमा किया। आप अखबार वालों ने छापा कि उनके ऊपर मुकदमा पेश होंगे। हमने वहाँ पे जवाब दे दिया। जब उन लोगों ने देखा कि यहाँ पर इनको नहीं फंसा सके तो अब यहाँ आकर के फंसा रहे, तो ये उन्होंने धंधा ही बना लिया कि इनको किसी तरह से फंसाना है। तो ये एक बड़ा कार्टेल, अंग्रेजी में कार्टेल शब्द है, जिससे समझ में आता है कि दूषित मानसिकता से एक समूह का निर्माण करना, एक ग्रुप बनाना और फिर मिल करके प्रहार करना। तो इस समय हमारे विरुद्ध एक कार्टेल बना हुआ है और उस कार्टेल के द्वारा ये सब किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार भी कहीं ना कहीं सम्मिलित दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो इन्होंने आरोप लगाए जा रहे हैं वो उस समय लगाए जा रहे हैं जब हम अपनी गौ माता की प्रतिष्ठा की आवाज़ को मुखर करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।